बहुत सरप्राइजिंगली हमारा एसएल हिट हुआ है प्रीमियम में। एंड इधर लिटरली हमारी प्राइस हमारे एसएल के नज़दीक भी नहीं है। यहाँ से बेस बनाना वाज लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि इस लेवल के नीचे मेरे लिए यही लेवल थी। पता नहीं इधर से बेस कैसे बन गया, आई डोंट नो, बट ठीक है। जो भी गलतियां होती है बिगिनर्स से वो इसी कारण होती है। इधर पुट से अगर आपको मोहब्बत हो गई, इधर पुट से आपको प्यार हो गया, तो भाई बहुत ही खतरनाक मार्केट हो सकता है ऐसा। ये देखो इधर से 160 से लिटरली 70-80 तक क्रश हो चुका है प्रीमियम। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज 27 मई की तारीख है। बहुत दो सिंपल से लेवल मैंने मार्क करके रखे हैं। 9:23 हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट होने को है अभी मार्केट ओपनिंग के बाद। तो बहुत सिंपल लेवल्स है आज के दिन के, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। इतने सिंपल लेवल्स शायद पूरी दुनिया को ही पता होंगे, बट कोई बात नहीं। अभी हम एनालाइज करेंगे, हमारे रूल्स के हिसाब से अगर एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है इस मंथ की। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस वन थिंग कि जनवरी मंथ से ऐसे कभी भी नहीं हुआ था कि एंटायर, मैंने चेक किया ये पूरी जर्नल जनवरी मंथ से, कि एंटायर मंथ में हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है। इधर अगर आप देखोगे तो सॉरी, इधर से या दिस इज द मे राइट, या दिस इज 2 मई। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी रूल ब्रेक नहीं हुआ है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। एग्जीक्यूशन टॉप नॉच रहा है मेरा। एंड यही इंडिकेशंस होते हैं कि आपकी अभी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट सिस्टम के ऊपर स्टेबल हो चुका है अभी। दिस इज द इंडिकेशन। जब भी कभी ऐसे कुछ दिखेगा तो डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट योर माइंड एज वेल एज योर सिस्टम। देखते हैं। मेरा गोल वही है। बचे हुए कितने दिन है ये? अभी 4 दिन है आई गेस, इंक्लूडिंग टुडे। 1 2 3 4 चारों के चारों दिन एंड आने वाले सारे दिन मुझे रूल्स के ऊपर ही फोकस रखना है। बाकी मार्केट कैसे करेगा, क्या करेगा, वो कोई भी नहीं जानता, बट इतना हमारे हाथ में रहता है कि हम अपने रूल्स फॉलो करके ट्रेडिंग कर ले। ठीक है, देखते हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ रिट्रेसमेंट आने के बाद या कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनने के बाद। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, 1 2 3 एंड 4 कैंडल्स की। इधर भी अगर आप देखोगे तो 4 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट बनी है। अभी हमारे सिस्टम के हिसाब से इस कैंडल के लो का हम एसएल रख सकते हैं एंड 15 या 20 पॉइंट की कैंडल अगर बन जाती है तो हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आज के दिन मैं 100 पॉइंट्स के लिए बैठना प्रेफर करूंगा। अभी जस्ट मैं ये विश कर रहा हूं कि ये कैंडल 20 पॉइंट से कम की बने। ठीक है, 650 का पुट लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अभी हम अराउंड 800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। 30 सेकेंड्स बचने के पहले हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। 30 सेकेंड्स के बाद बेसिकली हम एंट्री हमेशा लेते हैं 145 बाय द लिमिट। थोड़ी सी सस्ती अगर मिल जाती है तो लेने की कोशिश करूंगा मैं अभी। हाँ, थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, बाईपास ना हो जाए बस ऑर्डर। ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है, 1 रुपए से ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, ओके, दैट्स गुड। एटलीस्ट बाईपास तो नहीं हुई है इस वक्त। एंड परफेक्ट एंट्री तो मिली है। अभी एसएल के आसपास मैं एसएल कितने पॉइंट्स का रखूँ? ये जो लोज लगे हैं ना, मैं इनका एसएल रखना प्रेफर करूंगा अभी 18 या 19 पॉइंट्स का, क्योंकि एनीवेज मेरे 100 पॉइंट्स के टारगेट है। 100 पॉइंट्स के टारगेट क्यों रखे हैं? बहुत सिंपल है रीजन। एक तो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड मिला है मुझे। दूसरा, बहुत दिनों से एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट पेंडिंग है वैसे देखा जाए तो। इधर से एक आया था, बट ये भी बहुत स्लोली आया था। एकदम से जो खतरनाक गिरावट होती है वो अभी तक तो नहीं आई है बहुत दिनों से। तो या इसीलिए ओवरऑल लुकिंग एट द स्ट्रक्चर एंड ट्रेंडिंग व्यू देखने के बाद मैंने निगेटिव, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बड़े टारगेट्स के लिए बैठना प्रेफर करूंगा आज के दिन। ठीक है, इधर इंडेक्स में तो यार 60 पॉइंट्स का एसएल दिखा रहा है, बट प्रीमियम में हमें सिर्फ और सिर्फ 18-19 पॉइंट्स के आसपास का एसएल दिख रहा है, विच इज अगेन अ गुड साइन। हमारी एंट्री जो हुई है वो लो विक्स विक्स थोड़ा सा सस्ता होने के बाद हुई है। 125 का रख देता है। एंट्री हमारी 144 की है राइट? कितनी की है? हाँ 144 है। हाँ मतलब वही हो जाएगा ना, 20 पॉइंट से कम का ही हो जाएगा, 19 पॉइंट्स का हो जाएगा। ठीक है,
तो आई गेस ट्रेड के लिए तो इतना ही है। अभी देखते हैं हमारे डायरेक्शन में मूव आती है कि नहीं। बाय एनी चांस अगर एसएल हिट हो जाता है तो डेफिनेटली हम दूसरी ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है दोस्तों, तब तक मैं पुट के अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढना प्रेफर करूंगा। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत सरप्राइजिंगली हमारा एसएल हिट हुआ है प्रीमियम में, एंड इधर लिटरली हमारी प्राइस हमारे एसएल के नज़दीक भी नहीं है। तो ऐसे वक्त डेफिनेटली हम री एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में तो हमारा एसएल हिट ही नहीं हुआ है। बाय एनी चांस अगर इसी कैंडल में हम फिर से 144 को रिक्लेम करते हैं तो 144 के आसपास हमारी री एंट्री प्लान हो जाएगी, एंड हमारा एसएल अराउंड 123। आई डोंट नो, मैं इसी कैंडल पे री एंट्री कर सकता हूँ वैसे। एक मिनट देना, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव कैंडल के जैसे काम करेगी। इधर की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। मार्केट मतलब क्या, पुट। देखते हैं बाय एनी चांस अगर 144 को रिक्लेम करता है तब तो डेफिनेटली री एंट्री बनती है, एंड 15 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रखूंगा मैं। ऐसे यूजुअली तो नहीं होना चाहिए, बट या कुछ कर नहीं सकते यार ऐसे अगर मार्केट बिहेव कर रहा है तो। सेकंड ट्रेड है ना ये, आई नीड टू बी केयरफुल। प्रीमियम की क्या हालत है, प्रीमियम वही हो जाता है कि सुबह पहले कुछ आवर्स में, ये देखो, ये दिस इज वेरी बैड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीमियम फॉर द ऑप्शन बायर्स। पहले 5 मिनट में बहुत बड़ा स्पाइक एंड उसके बाद कुछ नहीं, पहले 5 मिनट में बहुत बड़ा स्पाइक, उसके बाद कुछ नहीं। ये बहुत वियर्ड हो जाता है। बट अभी कंफर्मेशन कब मिलेगा मुझे? अभी दिक्कत वही हो जाती है, री एंट्री अगर मैंने ब्लाइंडली कर दी, थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ मैं अभी। तो ये जो साइडवेज मार्केट अभी गया है राइट, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बना है, इसके बीच में कोई भी ट्रेड लेना मतलब एज अ ऑप्शन बायर इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि ऐसे लोज ना लग सकते हैं बहुत बार। जैसे ये लो हंट हुआ, वैसे ये लो भी हंट हो सकता है। यहाँ से बेस बनाना वॉज लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि इस लेवल के नीचे मेरे लिए यही लेवल थी। पता नहीं इधर से बेस कैसे बन गया, आई डोंट नो, बट ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। डेली चार्ट देख के ही है, मतलब ऐसे गंदा लग रहा है तो ये ऐसी चीज़ें हरकतें होना एक्सपेक्टेड ही है। एंड ओवरऑल मे मंथ भी इतना प्यारा था नहीं वैसे देखा जाए तो। अगर आप डेली चार्ट देखोगे, ये स्ट्रक्चर देखोगे, तो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी टफ मार्केट टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसे मार्केट में अगर हम सर्वाइव भी हो रहे हैं तो वी नीड टू बी आइडियली हैप्पी। बढ़िया, वैसे होता नहीं है, वो टफ हो जाता है मेंटली एंड साइकोलॉजिकली, बट या कुछ कर नहीं सकते। इस मंथ में स्टिल वी आर 98 पॉइंट्स अप, एंड देखते हैं 40-50 पॉइंट्स तो बुक हो ही जाएंगे इस मंथ में वर्स्ट केस। या अभी वीकनेस आई है इंडेक्स में, वीकनेस मतलब पुट के डायरेक्शन में वीकनेस आई है, सेलर्स में वीकनेस आई है बेसिकली। टोटल मूव के 50% के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है मुझे तो डेफिनेटली हम इग्नोर करते हैं इस पूरे मूव को। या ओ भाई साहब, चलो पुट के बारे में सोचेंगे नहीं जब तक, ठीक है। अभी ये सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जो भी गलतियां होती है बिगिनर्स से वो इसी कारण होती है। इधर पुट से अगर आपको मोहब्बत हो गई, इधर पुट से आपको प्यार हो गया, तो भाई बहुत ही खतरनाक मार्केट हो सकता है ऐसा। ये देखो, इधर से 160 से लिटरली 70-80 तक क्रश हो चुका है प्रीमियम। इधर बिल्कुल भी एवरेजिंग नहीं करनी, इधर कुछ भी नहीं करना, इधर शांति से बैठना है। एंड क्लियरली दिख रहा है कि पुट बायर्स को फंसाया गया है इधर से। अभी सिंपल, बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस होगी, इसको गोली मारो। पुट के लिए भी, पुट को भी अभी गोली ही मार देते हैं अभी के लिए। वी विल ओनली फोकस ऑन इंडेक्स। बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस होगी अभी आगे की। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट अभी नहीं जाता, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं, ये अभी मैंने रियल टाइम में मार्क कर दी लेवल, ठीक है। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक पुट के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। इधर से एम पैटर्न बना तो एक पुट बन सकता है, बट दैट वी विल थिंक, बट वो बाद की बात होगी। बट इधर से एम पैटर्न बनना चाहिए, नेकलाइन के बाद ही पुट बन सकता है। ट्रेंडिंग पुट के डायरेक्शन का ट्रेड इस लेवल के नीचे ही होगा। इधर कोई भी ओके इन्वर्टेड हैमर बनी, मैं तुरंत पुट ले लेता हूँ, ये बहुत ज्यादा क्योस मच रहा है भाई, बहुत ज्यादा क्योस मच रहा है। बट ठीक है, संभल के रहेंगे हम लोग। बाय एनी चांस अगर पुट के डायरेक्शन में मार्केट को मूव देनी ही होगी तो इसके नीचे तो जाएगा ही राइट। इसके नीचे जाने के बाद हम सेकंड स्विंग के ऊपर बेट लेंगे।
सेकंड स्विंग नहीं मिलता तो बंद कर देंगे 20 पॉइंट के एसएल के साथ। अगर ये आप नहीं कर पाते तो डेफिनेटली यू आर मतलब डिजास्टर, रेसिपी फॉर डिजास्टर कहते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही दिन होते हैं जिधर आप दोनों तरीके में फंस सकते हो, कॉल के डायरेक्शन में भी फंस सकते हो, पुट के डायरेक्शन में भी फंस सकते हो। बाप रे क्या चल रहा है, हुआ क्या एकदम इतना। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एंड वोलाटाइल मार्केट हो चुका है। इधर से एक छीक मारता है मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर जाता है, दूसरी छीक मारता है फिर से 150 पॉइंट नीचे आता है। तो डेफिनेटली अभी कॉल साइड का ट्रेड भी यार इसके ऊपर ही बनेगा हमारा, बिकॉज इधर डब्ल्यू पैटर्न हंड करने का कोई भी सेंस नहीं है, अभी तक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है, ठीक है। एंड डब्ल्यू पैटर्न तो यार इसके ऊपर ही बनेगा अभी, अगर बन गया तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ट्रेड मिलने की संभावना ओवरऑल ये स्ट्रक्चर देखने के बाद कम लग रही है, बिकॉज पुट साइड का ट्रेड तो इसके नीचे बनेगा एंड कॉल साइड का ट्रेड इसके ऊपर बनेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 2:18 हुए हैं एंड डेफिनेटली हमारी जो लेवल थी जिसके नीचे हम पुट लेने वाले थे उसके नीचे अभी मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी ट्रेड मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है हमें, बिकॉज 2:30 के बाद मैं ट्रेड सबसे पहले तो अवॉइड करता हूँ। एंड आज का मार्केट तो बहुत ज़्यादा क्योटिक था, सबसे पहले नीचे की मूव, उसके बाद ऊपर एंड उसके बाद नीचे, ठीक है। तो जैसे कि आई गेस मैंने इधर के आसपास अपडेट दिया था कि इसके ऊपर जाने के बाद ही हम कॉल ले सकते हैं एंड इसके नीचे जाने के बाद ही हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी डेफिनेटली हमें और एक स्विंग का इंतजार करना पड़ता है, एज पर अवर सिस्टम कह लो, एज पर अवर थॉट प्रोसेस कह लो। तो चाहे इसके नीचे जाने लगा है मार्केट, बट हमें और एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके चांसेस अभी कम लग रहा है। नहीं, कोई पॉइंट है नहीं वैसे, क्योंकि 2:20 ऑलरेडी हो चुके हैं एंड 2:30 के बाद मैं कोई भी ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। तो अभी कब रिट्रेसमेंट आएगी एंड कब हमें एंट्री मिलेगी बहुत कम चांसेस है, मतलब बहुत कम क्या है ही नहीं, रियलिस्टिक है ही नहीं। तो आई गेस अभी आज का दिन बंद करना ही प्रेफर बेहतर होगा मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा क्योटिक दिन था, हमें एक एसएल का सामना करना पड़ा अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास का। इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इधर हमने एक अर्ली मॉर्निंग ट्रेड प्लान करा था, ये एक रिट्रेसमेंट के बाद थोड़ी सी हमारे डायरेक्शन में मूव आ भी गई, बट उसके बाद एकदम से सडनली ऊपर स्पाइक एंड उसके बाद नीचे वाला स्पाइक, इसको स्पाइक नहीं कहेंगे, माय बैड। इधर से डेफिनेटली बहुत तेजी से मार्केट ने रिक्लेम करी 25,050 के लेवल एंड उसके बाद धीरे 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 नीचे की तरफ जर्नी चालू कर दी, ठीक है। अवॉइड ही कर देंगे, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, ट्रेंड प्रॉपर मिल नहीं रहा मुझे बहुत दिनों से मतलब 20 तारीख को एक अच्छा ट्रेड मिला था, 21, 22, 23 एंड 24, 1 2 3 4 4 दिन बेसिकली क्योटिक गए हैं अभी हमारे, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं सेकंड ट्रेड नहीं लेने वाला, 2:30 होने ही वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।